वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर से एनिमल किंगडम पार्ट 2 के इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जिस लेक्चर को लास्ट क्लास तक हम लोगों ने थोड़ा सा कंप्लीट किया था। और मुझे पता है कि आप सभी इसके पहले एनिमल किंगडम में, चाहे पार्ट 1 में रहा हो या पार्ट 2 में कुछ लेक्चर्स हैं, इनको अच्छे से याद किया होगा, याद होगा। नहीं भी होगा तो याद हर हाल में हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करिए। आप देखिए इसको, एनिमल किंगडम में पार्ट 2 में हम लोग कार्डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में? कार्डेटा। ऐसे एनिमल जिसके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। तो हम उस एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे थे जिस एनिमल के अंदर बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर सॉलिड रॉड लाइक अनजॉइंटेड नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। हो सकता है कि वो जीवन के कुछ क्षणों के लिए हो सकता है कि वो केवल एम्ब्रियोनिक हो सकता है कि वो केवल यंग स्टेज में हो सकता है कि पूरे लाइफ में हो, बट नोटोकार्ड प्रेजेंट रहेगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डेटा बोलेंगे। और इस कार्डेटा में हम लोगों ने एक सब फाइलम स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। वो सब फाइलम था सब फाइलम। फाइलम कार्डेटा है, फाइलम इज कार्डेटा। इसमें एक सब फाइलम है, सब फाइलम, एंड दिस सब फाइलम इज यूरोकार्डेटा। व्हाट? यूरोकार्डेटा। और इस यूरोकार्डेटा को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? यूरो प्लस कार्डेटा। यूरो प्लस कार्डेटा मीन्स, यूरो मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। और इस यूरोकार्डेटा के एक एनिमल के स्ट्रक्चर को हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था। वो एनिमल था ये एसिडिया, जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया भी है। और इसमें हमने आपको दिखाया था कि लॉन्ग ट्यूबुलर साइफन लाइक बॉडी है। लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, साइफन लाइक बॉडी है, मेरीन है, इसका मतलब समुद्री जल में पाया जाता है। इस एनिमल की विशेषता है कि एडल्ट स्टेज में, जब वो एडल्ट स्टेज में होगा तो ये सेडेंट्री हो जाएगा, सेसाइल हो जाएगा, अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ फुट, अपने पैरों से अटैच्ड रहेगा, चल नहीं पाएगा। और कार्डेट है। एक विचित्र सी बात नहीं लगती कि एनिमल कार्डेटा का है और फिर भी इसमें चलने की क्षमता नहीं है एडल्ट स्टेज में। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कोई कार्डेट बताइए जो अपने एडल्ट स्टेज में नॉन मोटाइल हो जाता है, सेडेंट्री हो जाता है। तो आंसर होगा यूरोकार्डेटा का। फिर हमने ये भी बताया था, इस एनिमल की बॉडी के बाहर की तरफ एक थिक लेदरी कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम टेस्ट या ट्यूनिक होता है। और इस ट्यूनिक के आधार पर इसको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स। स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी में दो साइफन होता है, एक एंटीरियर और एक वेंट्रल साइफन। एंटीरियर साइफन ब्रैंकियल साइफन होता है, जिसके टिप पर ब्रैंकियल एपर्चर होगा, उसका नाम क्या होगा? माउथ। और इसके वेंट्रल सरफेस पर आर्ट्रियल साइफन होगा, आर्ट्रियल, और आर्ट्रियल साइफन के टिप पर होगा आर्ट्रियल एपर्चर, जिसको कहेंगे हम लोग एनस। लेट अस सी। इसके आगे एक मेंबर है जिस मेंबर को हम लोग हर्डमानिया बोलते हैं। मेंबर का नाम क्या है? तो देखिए, इसका एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। और हर्डमानिया, HERDMANIA, हर्डमानिया। ठीक है ना? और सुनिएगा, हर्डमानिया जो होता है इसको सी स्क्वायर्ड कहा जाता है। सी स्क्वायर्ड, SQUIRT, सी स्क्वायर्ड हर्डमानिया को। इसकी बॉडी कैसी होती है? देखिए, कुछ इस तरह की इसकी बॉडी होती है।
इसकी बॉडी में भी दो अलग अलग साइफन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ हर्डमानिया का। सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर अभी मैं खींच रहा हूँ, इसको देखिए, जिस लाइनिंग को मैं खींच रहा हूँ ये इस एनिमल के बॉडी के बाहर की वही लेदरी कवरिंग है जिसका नाम टेस्ट या ट्यूनिक है। आपको मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि हर्डमानिया में यदि मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं हुआ तो इतना दिमाग में रखना है कि इसके बाहर टेस्ट या ट्यूनिक की कवरिंग पाई जाएगी। और इसके नीचे की तरफ ये इसका देखिए, ये जो हिस्सा भी हम बना रहे हैं ये फुट है जिस पर छोटे छोटे अलग अलग साइज़ के फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फुट है, पैर है, जिसकी सहायता से ये किसी बेस पर अटैच्ड रहेगा। ठीक है ना। देखिए ये हो गया, ये इसका पैर है और यहाँ पर इसका एक साइफन का एपर्चर यहाँ पर, दूसरे साइफन का एपर्चर यहाँ पर। ठीक है। और इस साइफन को अगर मान लीजिए हम अंदर से बॉडी को लेकर के आएँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। देखिए आप खुद ही, ये एलिमेंट्री कैनाल का शेप नज़र आने लगेगा आपको ऐसा। ये एपर्चर यहाँ पर होगा, इस तरह का एपर्चर, और यहाँ कुछ इस तरह का एपर्चर होता है दोनों साइड में। थोड़ा बड़ा कर दें क्या? चलिए बड़ा कर देते हैं। सामने रहता है तो सब कुछ अच्छे से दिखता है, लेकिन कि कैमरे पर है तो थोड़ा बचा के रहना पड़ता है। और कितनी अच्छी बात है कि आप लोग भी बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए ये इसका एपर्चर हो गया। इसका जो फेरिंजियल रीजन होता है ना, इस पर माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं। यही तो गिल स्लिट्स हैं ये फेरिंग्स रीजन में, गिल स्लिट्स। चलिए मैं लिखूँ ना, लिखता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को लिख दूँ। ये स्ट्रक्चर हर्डमानिया का है, तो इसके सबसे बाहर की कवरिंग का नाम क्या है? आप लोग बोलिए। तो आंसर है टेस्ट। टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिक। ये क्या है? ट्यूनिक हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, ये एडल्ट स्टेज में कैसा है? सेसाइल है। किसके द्वारा? तो आंसर है फुट के द्वारा। ये इसका फुट है और किसी आधार पर ये चिपका रहेगा। बाकी कैरेक्टर सिंपल सा है। ये कैरेक्टर इसका जो एपर्चर है, छिद्र है टिप पर, इसको हम माउथ बोलेंगे, या इसका नाम क्या होगा? ब्रैंकियल एपर्चर। इसका नाम क्या होगा ये वाले का? तो आंसर है ब्रैंकियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन होगा ये। ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा ये वाले एपर साइफन का? तो आंसर है इसका नाम आर्ट्रियल साइफन है। दिस इज आर्ट्रियल साइफन। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? एनस। और आपको पता है ना कि जब माउथ और एनस को बनाने वाली कोई ट्यूब है तो इस ट्यूब का नाम क्या होता है? गट होता है। दिस इज गट। और ये जो फेरिंग्स के अंदर स्लिट आपको परफोरेशंस दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा, देखिए पोर दिखाई दे रहा है। इसको हमें अगर डायग्राम देखने में दिक्कत होगी ना तो मैं जो बोलता हूँ उसी का एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ। छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इस पोर को फेरिंजियल गिल स्लिट्स या स्टिग्माटा कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? स्टिग्माटा। इसका नाम हर्डमानिया है। कितने साइफन? 2 साइफन। कौन कौन सा? तो एंटीरियर पर ब्रैंकियल और वेंट्रल पर आर्ट्रियल। डायग्राम देख लीजिए आप लोग।
क्लियर हो रहा है? जिस कार्डेटा के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कार्डेटा में सब फाइलम हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हम सब फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? सब फाइलम की। देखिए ना, ये ऐसा सब फाइलम है, नाम क्या? यूरोकार्डेटा। और दो दो मेंबर, एक तो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिया है, उसका भी बना दिया हर्डमानिया का, और जो एनसीईआरटी में लिखा है उसमें डायग्राम बनाया मैंने, इसका पूरा डिटेल नाम भी दे दिया। हर्डमानिया क्या है? एक ऐसा यूरोकार्डेट्स जिसके बॉडी के बाहर एक हार्ड लेदरी कवरिंग है, इसका नाम टेस्ट या ट्यूनिक है। बॉडी में दो साइफन है, एंटीरियर और वेंट्रल साइफन। एंटीरियर साइफन का नाम ब्रेंकियल साइफन, जिसके टिप पर माउथ या ब्रेंकियल एपर्चर है। वेंट्रल सरफेस पर आर्टरियल साइफन है, और आर्टरियल साइफन के एंड में एनस प्रेजेंट है, या इसको आर्टरियल साइफन, आर्टरियल एपर्चर कहा जाता है। इसके फेरिंग्स में छोटे छोटे पोर्स हैं, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, जो कार्डेटा का कैरेक्टर होता है। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का नाम क्या है? स्टिग्माटा। नीचे की तरफ ये फुट है, जिस पर फॉरेन बॉडीज़, फालतू के कण, बेकार के, ये फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, और इसकी सहायता से ये किसी आधार पर अटैच्ड होगा। तो स्टूडेंट, हर्डमानिया एंड दैट इज एसिडिया। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, इधर का वेंट्रल, इधर का डार्सल। तो हम लोग इस यूरोकार्डेटा के कैरेक्टर्स को अभी डिस्कस किए हैं, मतलब जनरल डायग्रामेटिकली। आइए अभी इसको लिखते भी हैं हम लोग, एक एक करके लिखेंगे। सुनिए, पहला कैरेक्टर क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट कैरेक्टर तो लिखेंगे इसकी पहचान क्या भाई। तो यूरोकार्डेटा का मेंबर वह होगा जिसकी लार्वा की टेल में नोटोकार्ड होगा और एडल्ट में एब्सेंट होगा। लिखेंगे ना? लेकिन उसके पहले मैं हैबिटेट लिख देता हूँ। हैबिटेट, क्लियर? तो आंसर है, ये मेराइन होते हैं। मेराइन का मतलब होता है समुद्र के जल में पाए जाते हैं। आप भी लिख लीजिए, द एनिमल्स ऑफ यूरोकार्डेटा आर मेराइन, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा देखिए, हैबिट क्या है, इसका स्वभाव क्या है। तो सुनिए, स्वभाव इसका क्या होगा? तो एडल्ट स्टेज में यह अपने फुट के द्वारा किसी आधार पर अटैच्ड हो जाएगा, और यह मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये सेडेंट्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये सेडेंट्री हो जाएगा, अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सेडेंटरी का मतलब अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई फुट, अपने पैरों के द्वारा। दो कैरेक्टर लिखना भी है आपको। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। दूसरा, ये सेडेंट्री है, दैट मीन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई फुट। और यहाँ मैं एक शब्द लिख दूँ कि ओनली कार्डेट which are sedentary in adult stage। एडल्ट स्टेज में एकमात्र ऐसा कार्डेट है जो सेडेंट्री है, किसी आधार से चिपका हुआ है, मतलब एडल्ट स्टेज में यह चल नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग तीसरे कैरेक्टर्स को देखते हैं। थर्ड कैरेक्टर्स को देखिए। थर्ड कैरेक्टर क्या बोलेंगे? तो देखिए, अभी इसको लिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि नोटोकार्ड, लिखिएगा आप लोग भी, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा की टेल में, बट एब्सेंट इन एडल्ट स्टेज। एडल्ट के स्टेज में ये नोटोकार्ड नहीं पाया जाता।
सुनिए कैरेक्टर्स को कितना सिंपल ये बता रहा है। एक ऐसा फीचर जिस फीचर के बारे में कह रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है इसका, कि इसमें नोटो कार्ड पाया जाएगा, तो जी हाँ पाया जाएगा, लेकिन कब? आंसर है टेल ऑफ लार्वा, लार्वा की टेल में, बट एब्सेंट होगा इन एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज में ये एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। ये सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गया कि मेराइन है, हैबिटिक क्या है? सेडेंट्री है, ओनली कार्डेड विच आर सेडेंट्री इन एडल्ट स्टेज, नोटो कार्ड प्रेजेंट इन द लार्वा टेल बट एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। अच्छा एक और बात, कार्डेटा का एक और कैरेक्टर था ना, याद होगा आपको, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, याद है? तो मैं लिख दूं चौथा कैरेक्टर भी यहीं पर, डार्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड, नर्व कार्ड डार्सल ट्यूबुलर। याद करिए जब हम लोग एक डायग्राम बनाए थे यहाँ पर, है ना, तो उसमें हमने 4 फीचर आपको दिखाया था। उसने डार्सल ट्यूबुलर, ट्यूबुलर की जगह हालो लिखा था, बट वही चीज़ है। नर्व कार्ड ऊपर था, उसके नीचे नोटो कार्ड था, तो वो नर्व कार्ड के बारे में बात कर रहा है कि डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड किस में प्रेजेंट होगा? तो लार्वा में, एडल्ट में नहीं होगा। कार्ड प्रेजेंट इन लार्वा, प्रेजेंट इन लार्वा, लार्वा में प्रेजेंट होगा। डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड प्रेजेंट इन लार्वा। अच्छा एक और बात आपको बता दें, एडल्ट में ये नहीं होगा तो क्या कोई निशान नहीं पाया जाएगा? आंसर है पाया जाएगा ना। जब ये एडल्ट हो जाएगा तो उस समय इसमें केवल एक डार्सल गैंग्लियन रह जाएगा, प्रेजेंट इन लार्वा, बट लिख दूं मैंने, पहले बाद में लिखूंगा, बट एब्सेंट इन किस में एब्सेंट होगा भाई? एडल्ट में। इतना क्लियर हो गया? जब ये एडल्ट होगा तो उस समय वो जो नर्व कार्ड ऊपर वाला दिखाई देता है वो क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा। अगर आप इन 2 ही कैरेक्टर्स को देखिए ध्यान से, एक और मोटेलिटी को भी, तो आपको लगेगा कि इसका जो लार्वा है काफ़ी एडवांस है, वो मोटाइल भी है। समझ में आ रहा है? क्लियर? उसमें नोटो कार्ड भी प्रेजेंट है और उसमें नर्व कार्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन जब एडल्ट हुआ तो ये नॉन मोटाइल हो गया। इसमें नर्व कार्ड एब्सेंट हो गया, इसमें नोटो कार्ड एब्सेंट हो गया। तो लार्वा एडवांस है और इसका एडल्ट क्या है? सिंपल है। चलिए अब क्या करता हूं, मैं इसको मिटाता हूं आगे कैरेक्टर्स को लिखने के लिए। सुनिएगा, इसमें अगला कैरेक्टर, जब इसके अंदर एडल्ट आएगा तो उस एडल्ट में सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या एब्सेंट हो गया भाई? आंसर है एब्सेंट हो गया नर्व कार्ड। तो नर्व कार्ड जो एब्सेंट हो गया एडल्ट में, उसकी जगह पर एडल्ट में क्या पाया गया? सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर को देखिए। अगर इसकी बॉडी के बारे में हम बात करें तो इसकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए ना आप लोग। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, कार्डेटा का मेंबर है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, जर्म लेयर 3, बॉडी वॉल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, segmentation absent, if present then only internal,
नॉट एक्सटर्नल। सिफेलाइजेशन वेल डेवलप्ड, याद है आपको। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोम ट्रू सीलोम। जो करेक्टर आपने लिखा था ना वो इसके अंदर भी ऐड कर देना है, वो सारा करेक्टर इसके अंदर है। बाकी हम जो आपको बता रहे हैं वो सिर्फ इसके अंदर पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। तो सुनिए, पहला करेक्टर इसमें न्यूट्रिशन का हम लोग लेकर के चलते हैं। सुनिए न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहता है न्यूट्रिशन। तो ये एनिमल जो होता है ना वो सेसाइल है पानी के अंदर, और पानी के अंदर ये फिल्टर फीडर मतलब छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है और बड़े बड़े फूड को बाहर फेंक देता है। तो न्यूट्रिशन में इसका नेचर कैसा होगा, तो फिल्टर फीडर नेचर होगा, फिल्टर फीडर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह का छोटा छोटा चीज़ है ये और ऐसा बड़ा बड़ा है, तो छोटा वाला तो अंदर आ जाएगा लेकिन ये बड़ा वाला फूड अंदर आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब छोटे और बड़े साइज़ के फूड को ये फिल्टर कर सकता है, एंड सच नेचर इज फिल्टर फीडर। इसकी गट कैसी है, तो आंसर है गट तो कंप्लीट है ना। देखिए भाई माउथ भी है, एनस भी है, तो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट एंड शेप जरा देख करके बताइएगा आप लोग, इसका शेप कैसा लग रहा है गट का। आंसर है यू शेप्ड, यू अंग्रेजी का यू, कंप्लीट एंड यू शेप्ड, यू के आकार का, यू शेप। तो न्यूट्रिशन फिल्टर फीडर, गट कंप्लीट एंड यू शेप्ड, यू के आकार का ये होता है। चलिए ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। रेस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा कोई स्पेशल ऑर्गन इसमें रेस्पिरेशन के लिए नहीं है। लार्वा में तो गिल्स के थ्रू होगा, लिख देता हूँ रेस्पिरेशन। लार्वा में क्या होगा, गिल्स, और एग्जाम्पल क्या होगा लार्वा। लेकिन एडल्ट जब हो जाएगा ना तब गिल्स समाप्त हो जाएगी और उसमें ये स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अगर पूछता है तो आंसर क्या देना होगा, गिल्स देना होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन, इस सब फाइलम के जीवों में एक्सक्रीशन कैसा होता है, तो पानी में पाया जाता है, नेचुरली अमोनोटेलिक होगा। पानी में पाए जाने वाले जीवों में अमोनोटेलिक नेचर तो होता ही है। अमोनोटेलिक दैट मीन्स द एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया। एनिमल किसको एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया को। अब यहाँ पर प्रश्न है कि इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा डायग्राम कि इसमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो आंसर है एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, ये याद रखना है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट। सुनिए भाई, मैं इसको बहुत ही स्पेशल बोल रहा हूँ। न्यूट्रिशन के लिए तो यू शेप की गट है, रेस्पिरेशन के लिए तो गिल्स है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता। अगर यह मेंबर है तो देखिए एक एक करेक्टर इसी से संबंधित, सिर्फ यह करेक्टर इसी का है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आपको भी लग रहा है कि नहीं ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्टर है। नो, अगर इस वीडियो को एक बार दो बार सिर्फ देख लीजिए, आपके दिमाग इसके बाद बंद कर दीजिए और इस पर संबंधित क्वेश्चन किसी से भी कहिए कि जितना आपको देना हो दे दे। आप देखिएगा जितने करेक्टर्स को मैंने बताया है ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन वो बना ही नहीं सकता। हर करेक्टर को इनिशिएट कर रहा हूं, कोई करेक्टर इसमें नहीं छोड़ रहा हूं। ये हो गया भाई। एडल्ट में सिंगल डार्सल गैंग्लियन होगा। न्यूट्रिशन गट कंप्लीट है, फिल्टर फीडर नेचर है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक है बट डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा, कोई स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट नहीं है।
आइए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सुनिए, इसके अंदर अगला कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन, ठीक है ना। सब फाइलम यूरोकार्डेटा के जीवों में सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है भाई? ओपन टाइप का। ओपन टाइप सर्कुलेशन इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम। और इसका देखिए मैं कलर लिख रहा हूं ना कि आपको समझ में आता रहेगा। इसका जो ब्लड होता है वह ब्लड ग्रीन कलर का होता है। मैंने ग्रीन से लिखा है इसीलिए कि इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा में एसिडिया है या हर्डमानिया है, इसका ब्लड किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का। क्यों? बिकॉज, लिख देता हूँ, बिकॉज वेनाडियम प्रेजेंट इन ब्लड में वेनाडियम पाया जाता है। ये वेनाडियम इस वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। किसी ने पूछा यूरोकार्डेटा में सर्कुलेशन कैसा? तो आंसर साफ है, सर्कुलेशन कैसा? ओपन टाइप। कलर कैसा ब्लड का? तो आंसर है बिल्कुल, ये भी क्लियर कर देता हूँ, ग्रीन कलर का है। तब किसी ने पूछा कि क्यों ग्रीन कलर का? तो आंसर याद रखिएगा, क्योंकि इसके ब्लड में क्या पाया जाता है? वेनाडियम पाया जाता है। इसके ब्लड में क्या पाया जाता है? वेनाडियम पाया जाता है। ठीक है ना भाई? और कोई दिक्कत यहाँ पर एक बार देखते रहिए आप लोग। सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम पहले ही बता दिया है कि लार्वा में तो डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होगा, बट एडल्ट में नहीं होगा, और एडल्ट में सिंगल गैंग्लियन होगा। चलिए अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है? बॉडी कवरिंग। क्या है भाई? बॉडी कवरिंग। बॉडी की कवरिंग मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको बोलूँगा। ए थिक लेदरी कवरिंग प्रेजेंट around the body called टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट, या इसका नाम है ट्यूनिक। टेस्ट आर ट्यूनिक, पूरे बॉडी के चारों तरफ। और ट्यूनिक है। सो द एनिमल्स आर कॉल्ड, इसके एनिमल्स आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिक है ना, तो एनिमल्स का नाम क्या हो गया? ट्यूनिकेट्स। किस एनिमल को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है? तो आंसर आपके सामने है, ट्यूनिकेट्स। किसको कहते हैं भाई? देखिए ना, ट्यूनिकेट्स हम लोग इस यूरोकार्डेटा के इस मेंबर को कहते हैं। क्यों ट्यूनिकेट्स कहते हैं? क्योंकि इसके बॉडी के बाहर एक लेदरी कवरिंग है, जिसका नाम क्या है? टेस्ट या ट्यूनिक। देख रहे हैं, जो टेस्ट और ट्यूनिक है इसकी बॉडी के बाहर की तरफ, ये एक सेलुलोज लाइक, देखिए इसको मैं लिख दूं, ये क्या होता है? सेलुलोज, पौधों में नाम आपने सुना होगा, सेलुलोज लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो ट्यूनिक है या टेस्ट है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। और किस तरह का ऑर्गेनिक? का आंसर है सेलुलोज लाइक मटेरियल्स। करेक्टर्स की बात है, सिर्फ करेक्टर्स की बात है। दो करेक्टर यहाँ लिखा हम लोगों ने, एक लिखा सर्कुलेशन
कैसा होगा? आंसर है ओपन टाइप सर्कुलेशन होगा। हार्ट होगा, आर्टरीज होंगी, वेन्स भी होगा, बट कैपिलरीज नहीं होगी, और बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो करेगा। दूसरी बात, इसका ब्लड किस कलर का होगा? ब्लड इसके ग्रीन कलर का होगा। जो हर्डमानिया होता है या यूरोकार्डेट्स होते हैं, इनका ब्लड ग्रीन कलर का होता है। प्रश्न है क्यों? आंसर है इनके ब्लड में वेनाडियम पाया जाता है। बॉडी की कवरिंग के बारे में क्या लिखा? ए थिक लेदरी कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द बॉडी। शरीर के बाहर एक थिक लेदरी कवरिंग पाई जाती है, और दिस कवरिंग इज नोन एज टेस्ट और ट्यूनिक। व्हाट इज ट्यूनिक? ट्यूनिक इज ए सेलुलोज लाइक complex organic matter, and because of the tunic covering present in all animals, all the animals are commonly known as tunicates, सबके अंदर पाया जाता है, and that's why this is known as tunicates। चलिए यहां तक हो गया। सुनिए भाई, अब करेक्टर इसका आएगा रिप्रोडक्शन का, कि हम इस एनिमल के एक और करेक्टर को डिस्कस कर लें जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। करते हैं रिप्रोडक्शन। सुनिए, इस फाइलम यूरोकार्डिटा के एनिमल में बोथ, दोनों तरह का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ भी एक यूनिकनेस आ रही है। क्या आ रही है? तो सामान्यतः कार्डेट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इस कार्डेट, ये तो है ही अपने आप में यूनिक चीज़, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर आएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको आप लोगों ने हाइड्रा की केस में, स्पॉन्जेस की केस में पढ़ा है। छोटा सा उभार निकलेगा, बड़ा होता जाएगा, टूट जाएगा, नया जीव बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब हम लोग बात आ जाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इस जीव में। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो कोई भी एनिमल इस फाइलम का अगर होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर यह यूनिसेक्सुअल भी होगा, मतलब कुछ, और कुछ इसमें बाईसेक्सुअल भी होंगे। सम आर यूनिसेक्सुअल, सम आर बाईसेक्सुअल। दैट मीन्स कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाएगा। अब कुछ ऐसे होंगे कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इन दोनों में मेल फीमेल अलग अलग है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए करेक्टर्स को। एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इसके अंदर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल दोनों होता है इस केस में। और बोले भाई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इस फाइलम के जीवों में क्रॉस होती है। कैसी होती है? क्रॉस। और इंटरनल होती है। क्रॉस एंड इंटरनल, मतलब दो जीवों की जरूरत पड़ेगी, एक मेल और एक फीमेल की, और मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस भी हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फीमेल बॉडी के अंदर होगी। दैट्स वाई इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, दोनों तरह का होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट भी होता है कुछ में, और कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। सुनिएगा, डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर किसी जीव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियो और एडल्ट के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज ना आए तो डायरेक्ट हो गया, और एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाए, लार्वल स्टेज आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट है तो कोई बात नहीं, जन्म हो जाएगा जीव का। लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो क्या बनेगा? एक लार्वा बनेगा ना, और उस लार्वा का नाम होगा टैडपोल लार्वा। नाम क्या होगा भाई? टैडपोल लार्वा। देखिए, इसके बाद मैं मिटा करके फिर से ले आऊँगा कैरेक्टर्स को, इसलिए इसको देख लीजिए आप लोग। रिप्रोडक्शन इन यूरोकार्डेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, asexual reproduction as well as sexual reproduction. The asexual reproduction is completed by budding, and sexual reproduction के बेस पर the animals of this subphylum are of two types, some are unisexual and some are bisexual. Fertilization is cross and internal. Development direct and indirect. If indirect development takes place, then a larva is formed, and this larva is tadpole larva. अब आइए मैं आगे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, सुनिए, किसी जीव के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगा ना, थोड़ा आप सीरियसली इसको देखिएगा। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, और वो भी रिप्रोडक्शन कैसा? तो आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा? तो एक तो एम्ब्रियो बनेगा रिप्रोडक्शन के द्वारा, और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो एक लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। और जो लार्वा इस सब फाइलम के जीव में बन रहा है उसका नाम क्या है? तो आंसर है उसका नाम टैडपोल लार्वा है ना भाई। क्या है? टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। क्लियर? और इस लार्वा के अंदर अब डेवलपमेंट की प्रक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा ना। और लार्वा से, जब ये लार्वा है ना, इस लार्वा से एडल्ट बनेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। एंड एम्ब्रियो से लार्वा बना, दिस इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सुनिए, हम लोग क्या पढ़े थे यही अभी तक कि यूरोकार्डेटा क्या जो लार्वा है ये मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस। आप लोग करेक्टर्स को याद करिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोटाइल भी है, इसी में नोटोकार्ड भी है, याद है? इसके अंदर नर्व कार्ड भी है। और जब एडल्ट बना तो एडल्ट सिंपल हो गया, दैट मीन्स प्रिमिटिव हो गया। कैसा हो गया? प्रिमिटिव हो गया। तो लार्वा स्टेज में ये एडवांस है और एडल्ट में कैसा हुआ? प्रिमिटिव हो गया। एडवांस लार्वा से प्रिमिटिव एडल्ट के बनने के मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अधिक से, देखिएगा, इसे अधिक कैरेक्टर से कम की तरफ आना, रिट्रोग्रेसिव। और अगर सिंपल कैरेक्टर होता, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता तो प्रोग्रेस होता ना। समझ रहे कि नहीं? जैसे मान लीजिए ऐसे कि अगर सिंपल होता और इससे ऐसा हो जाता, बड़ा हो जाता,
तो सिंपल से बड़ा हुआ, प्रोग्रेस हुई ना, वो प्रोग्रेसिव कहलाता। वो कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता? वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें सिंपल कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स वन में चेंज हो जाता। और उल्टा कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स है और उससे सिंपल बन गया, तो रिवर्स प्रक्रिया हुई। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था और सिंपल हो गया, तो ये रिवर्स प्रक्रिया हुई, और इसी रिवर्स प्रक्रिया को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दैट मीन्स the metamorphosis through which a most advanced larva changes into primitive adult is known as retrogressive metamorphosis, and this is unique feature in the animal kingdom found in subphylum Eukaryotes। तो यूरोकार्डेट्स के इस मेंबर में क्या पाया गया? आंसर है यूरोकार्डेट्स के इस मेंबर में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुआ। जल्दी से इसको लिख लीजिए, एम्ब्रियो से लार्वा, लार्वा से एडल्ट। कर लिया इसका आप लोगों ने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट से लार्वा बना, लार्वा का नाम टैडपोल लार्वा हुआ, एंड टैडपोल लार्वा ऑफ दिस सब फाइलम इज मोस्ट एडवांस, एंड बाई रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ए प्रिमिटिव एडल्ट इज फॉर्म्ड। लार्वा इज मोटाइल, एडल्ट इज सेडेंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके भाई, सुनिए, एक और कैरेक्टर मैंने आपको समझाया था, याद होगा आपको, स्टिग्माटा। क्या बोला था? स्टिग्माटा। और इसमें मैंने क्या बोला था? बोला था माइन्यूट, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर से, माइन्यूट फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स GILLSLITS आर प्रेजेंट कॉल्ड स्टिग्माटा, स्टिग्माटा। कि जो भी मेंबर इस फाइलम के होंगे, सब फाइलम के, उनके अंदर ये जो फेरिंग्स का रीजन होगा, उस फेरिंग्स के रीजन में माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे, और इन पोर्स को स्टिग्माटा कहा जाता है। और इसका प्रेजेंस होना ये शो करता है कि यह एक कार्डेटा का मेंबर होता है। तो ये रहा इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, जिसको कि आपको याद रखना है। आइए अब हम इसके कुछ बेसिक्स, मतलब टाइप्स को बताते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। यूरोकार्डेट्स कितने तरह के होते हैं? तो यूरोकार्डेट 3 तरह का होता है। पहला एसिडिया, ASCIDIACE, एसिडिएसी, CEAE, एसिडिएसी ग्रुप का मेंबर होगा। पहला एसिडिएसी ग्रुप का मेंबर होगा। ये कौन सा मेंबर होगा? तो बस एक सिंपल कैरेक्टर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आंसर केवल बोल रहे हैं। पिछले लगभग 4-5 सालों में 3 क्वेश्चन पूछा है इसका, और तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रख रहे हैं। एसिडिएसी ग्रुप में कौन सा मेंबर आएगा? तो वह मेंबर आएगा जिसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। और ये आप लोगों ने पढ़ा अभी, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब एडवांस लार्वा से सिंपल एडल्ट का बनना।
तो वे मेंबर्स जिसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है वो किस में रखे गए हैं? ACDAC में। और इसका एग्जाम्पल 2 है। पहला एसिडिया, जिसका डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए उधर वाला। और दूसरा एग्जाम्पल है हर्डमानिया। हर्डमानिया। दूसरा जाइए, सेकेंड ग्रुप कौन सा है? सेकेंड थैलिएसिया। थैलिएसिया, THALIACEAE, थैलिएसी। तो इसमें कौन सा मेंबर आएगा? तो जिसमें बडिंग होगा, ऐसा मेंबर जिसमें बडिंग की प्रक्रिया होती है वह मेंबर किसका होता है? थैलिएसिया का होता है। किसका होता है? थैलिएसिया, जिसमें क्या पाया जाए? थैलस लाइक कैरेक्टर। प्लांट में पढ़ा है ना, याद करो आप लोग, गैमेटोफिटिक थैलस। तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। और थैलिएसिया बडिंग कौन कौन सा भाई? तो एक मेंबर है इसका साल्पा और दूसरा मेंबर है डोलियोलम। डोलियोलम, ठीक है ना, दूसरा हो गया। तीसरे ग्रुप को देखिए, इसको लार्वेसिया कहा जाता है। लार्वेसिया। लार्वेसी। ACDAC, थैलिएसी, लार्वेसी। एनिमल का नाम लार्वेसिया। अब प्रश्न है इसमें किसको रखेंगे? रख देते हैं, इसमें उस एनिमल को रखेंगे जिसमें नियोटीनी पाई जाती है। नियोटीनी का कैरेक्टर पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है ओइकोप्ल्यूरा। ओइकोप्ल्यूरा, ये लार्वेसिया का एग्जाम्पल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूरोकार्डेट्स। यूरोकार्डेट्स 3 तरह के हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज ACDAC, सेकेंड इज थैलिएसी, थर्ड इज लार्वेसी। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी ढेर सारा मिल गया आपको। ACDAC में वे मेंबर आएंगे जिसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस कैसा? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एडवांस से सिंपल का बनना। एग्जाम्पल एसिडिया एंड हर्डमानिया। दूसरा मेंबर थैलिएसिया का होगा जिसमें बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। और ये एग्जाम्पल है साल्पा और डोलियोलम। DOLLIOLUM, डोलियोलम। तीसरा लार्वेसिया। लार्वेसिया का मतलब नियोटीनी, जिसमें नियोटीनी का फीचर पाया जाता है। एम्फीबिया में चल के हम बताएंगे। नियोटीनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इनटू द एडल्ट। मीनिंग इसका होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इनटू एडल्ट। एडल्ट में लार्वा के कैरेक्टर का रह जाना, एडल्ट में लार्वा के कैरेक्टर का रह जाना क्या कहलाता है? आंसर है नियोटीनी कहलाता है, ओइकोप्ल्यूरा में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग जिस यूरोकार्डेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और आप अच्छे से इसको तैयार भी कर रहे हैं। सामने सारी चीज़ें हैं आपके। हम एक ऐसे मेंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे मेंबर की स्टडी कर रहे हैं जिस मेंबर का कैरेक्टर है कि ये लार्वा के स्टेज में हाईली एडवांस है। बट जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ी, यह प्रिमिटिव होता गया। इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज का लार्वा जो कि एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, वो तो बहुत एडवांस था, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट होकर एडल्ट बना तो ये सिंपल हो गया। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वाला एक ऐसा एनिमल था जो अपने एडल्ट स्टेज में सेडेंट्री है, समुद्र के छिछले जल में
सैलो वाटर में किसी सबस्ट्रेटम पर अपने फुट के द्वारा अटैच्ड है। देखिए ना, अटैच है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, अटैच्ड है। और यह मेंबर अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी के सराउंडिंग में एक थिक लेदरी कवरिंग, चल तो नहीं पा सकता, अब क्या करे, अपनी सुरक्षा तो इसको करनी पड़ेगी। तो इसकी सुरक्षा के लिए नेचर ने इसके बॉडी के चारों तरफ एक थिक लेदरी कवरिंग दिया है, और उस लेदरी कवरिंग का नाम टेस्ट या ट्यूनिक है। यह ट्यूनिक एक सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, और ट्यूनिक के कारण इस सब फाइलम के एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। इस एनिमल की विशेषता है कि इसमें 2 साइफन है, साइफन, एक ब्रैंकियल साइफन, एक आर्टरियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन के टिप पर ब्रैंकियल एपर्चर जिसका नाम माउथ है, आर्टरियल साइफन के टिप पर आर्टरियल एपर्चर जिसका नाम एनस है। आप हर्डमानिया के केस को देखें, वही चीज़ यहाँ भी है, थोड़ा एनाटॉमिकली हमने दिखाने की कोशिश की है। ये अगर माउथ है, ये माउथ है और ये एनस है, तो दोनों को जोड़ने वाली ट्यूब यू लाइक है। इसका मतलब इस सब फाइलम का जो एनिमल होगा उस एनिमल की गट यू शेप की होगी। कैसी होगी? यू शेप की होगी। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है तो ये गट कंप्लीट होगी। एक और विशेषता, ये छोटे छोटे माइन्यूट फूड को तो अपने बॉडी में अंदर आने देता है, बड़े बड़े फूड को ये अंदर नहीं आने देता। दैट मीन्स ये फिल्टर फीडर है। इसके फेरिंग्स में छोटे छोटे माइन्यूट एपर्चर्स हैं। ये देखिए ना, छोटे छोटे फेरिंग्स में एपर्चर्स हैं। इसको फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहा जाता है, या इसका नाम स्टिग्माटा होता है, जो ये सिद्ध करता है यह मेंबर कार्डेटा का है। फुट तो पाया जाता बट चलने के लिए नहीं, किसी आधार पर अटैच होने के लिए। रेस्पिरेशन लार्वा में गिल्स के द्वारा होता है, एडल्ट में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, नो स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। लार्वा में डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है, एडल्ट में वो भी नहीं है। इसमें क्या है? आंसर है इसके अंदर सिंगल डार्सल गैंग्लियन है। लार्वा की टेल में नोटोकार्ड है, लेकिन एडल्ट में नोटोकार्ड नहीं है। इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का है। ब्लड इसका ग्रीन है क्योंकि इसके ब्लड में वेनाडियम पाया जाता है। रिप्रोडक्शन के बेस पर कुछ यूनिसेक्सुअल, कुछ बाइसेक्सुअल, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। जिसमें इनडायरेक्ट होगा वह टैडपोल लार्वा बनाएगा, और टैडपोल लार्वा के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होगा वह मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। 3 अलग अलग तरह के मेंबर्स हैं ये, एसीडीएसी, थैलिएसी, लार्वेसी। एसीडीएसी मीन्स रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल एसिडिया हर्डमानिया। थैलिएसी मीन्स बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन, साल्पाडोलियोलम। लार्वेसी मीन्स एक ऐसा मेंबर जिसके एडल्ट में भी लार्वा का कैरेक्टर पाया जाता है, दैट मीन्स नियोटिनी को शो करने वाला। एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा। अब आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आइए अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। कैसे इसके एग्जाम्पल को? एग्जाम्पल तो खैर मैंने लिख दिया है इसका एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिया है, फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं एक तरीके के थ्रू। लिखता हूं मैं भाई, एग्जाम्पल ट्रिक्स।
देखिए, यूएसए के नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। एचडी फिल्म्स जो होती है ना, हाई डिफिनीशन, जो हम लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर या एलसीडी स्क्रीन, टीवी के स्क्रीन पर आता है, एचडी फिल्म। तो एचडी फिल्म की सबसे पहले डिस्कवरी यूएसए में ओ ग्रोव ने की थी। ओ ग्रोव ने, एक वैज्ञानिक का नाम था ओ ग्रोव। एचडी फिल्म्स की डिस्कवरी पहली बार यूएसए में ओ ग्रोव ने की थी। अब क्या है भाई, यूएसए एचडी ओ ग्रोव, बस यूएसए में एचडी ओ ग्रोव जोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूएसए में एचडी फिल्म्स की डिस्कवरी ओ ग्रोव ने की थी। मैं वही लिखता हूँ, क्या है देखिए, USA एचडी ओ ग्रोव, USA एचडी। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ U, तो आपको समझ में आना चाहिए कि U का मतलब यूरो का डेटा है। क्या है भाई, यूरो का डेटा है ना, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि जो हम एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं वो किसका है, यूरो का डेटा का। एस से साल्पा, ए से एसीडिया, ASCIDIA, एच से हर्डमानिया, डी से डोलियोलम, और ओ से ओइकोप्ल्यूरा। How to learn all the examples of this subphylum within a simple tricks. USA HDO, USA HDO, U stand for Euroca data, S साल्पा, A एसिडिया, H हर्डमानिया, D डोलियोलम, O ओइकोप्ल्यूरा। यूरोका डेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, साल्पा, एसिडिया, हर्डमानिया, डोलियोलम, ओइकोप्ल्यूरा। हालांकि इतना एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट डोंट वरी, हमने आपको बता दिया कैसे याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग डिस्कस किए सब फाइलम यूरोका डेटा के बारे में। आगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो डिस्कस करेंगे सीफेलोका डेटा के बारे में। तब तक आप इस पूरे कैरेक्टर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।